मजीद भाई, मैं और मेहरीन अकेले बाहर जाएं? पक्का? ओहो, अभी नहीं तो फिर कब जाओगे? और शादी से पहले जितना ज्यादा बात कर लोगे ना, पिछले 1 महीने से घर में जो परेशानियां चल रही हैं वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं और अपनी जिंदगी की तरफ लौट चलें। बाहर जाओ, घूमो फिरो, बैठो कहीं जाके। और एक बात बता दूं, जितना जल्दी तुम दोनों एक दूसरे से बातें करोगे ना, उतनी ही जल्दी तुम दोनों की शादी होगी। लेकिन देखें मजीद भाई, मैं और मेहरीन तो एक ही घर में रहते हैं, हम तो अक्सर मिलते रहते हैं, हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे यार, इस जंजालपुरे में शादी के बाद फिर तुम दोनों को वक्त नहीं मिलेगा। फिर याद करोगे कि शादी से पहले अगर थोड़ा बहुत घूम फिर लेते तो कितना अच्छा होता। फिर याद करोगे भाई की बात को। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं मेहरीन के साथ बाहर चला जाऊंगा। शाबाश, मूड ठीक करो अपना, चलो। उठो, चलो पिकनिक में चलते हैं। वो चाची, मेरा ना रात को मैच है, मैं नहीं आ सकती। हाँ, और मुझे भी ना पता नहीं क्यों। मैंने तो मुर्गियों को दाना डालना, मैंने अंडों का भी सोच डाला। और मेरे भी ना कपड़े पड़े हुए जो सिलने के लिए आए थे। भाभी, मेरी भी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। पेपर मुझे पढ़ना है। और मैं वैसे ही थका हुआ हूँ बहुत ज्यादा। कम ऑन यार, ऐसे नहीं हो सकता। चलो, मुझे नहीं, मेरा पेट खराब है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। और मेरा एक वर्ड रहता है, उसको मैं सॉल्व करके देखती हूँ। हाँ भाई, तुम सब शोर करने वाले हो या तुम में से कोई एक ऐसा है माई का लाल जो मुझे आउट कर सके? बताओ। हवाई भरी हुई है तुम लोगों में। मैं जो भी मुझे आउट करेगा उसको मिलेगा 1000 रुपया। 1000 रुपया? किस चीज का इंतजार है यार? हाँ भाई बिल्किस, आज चाय मिलेगी या नहीं? शुक्रिया। कुछ और लेंगे आप चाय के साथ? नहीं बेटा, ठीक है, अब जाओ।
करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से। आपको वो पीपल का पेड़ याद है? आप रोजाना वहां से गुजरती थी, स्कूल जाती थी, शॉपिंग के लिए भी आपका वही रास्ता होता था। और आपको याद है आप हमेशा मेरे लिए एक खत लिख के वहाँ फेंक दिया। इतना मजा आया कि बस दिल के वक्त हाथ थम जाए, रुक जाए। हम दोनों अकेले? दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? नहीं। अच्छा सॉरी, नहीं हो सकता। नहीं। बैड जोक। देखो मैं ये कह रहा था कि मतलब जिन लोगों की शादी होने वाली होती है वो साथ जाते हैं, थोड़ा वक्त गुजारते हैं डिनर वगैरह पे, तो मतलब क्या हम लोग नहीं जा सकते और सबकी तरह? लेकिन हमारी कौन सी अभी शादी हो रही है? अरे यार क्या तकलीफ है तुम दोनों को? मामू पहले इसने फेंका ना मेरे ऊपर पानी, तो फिर मैं क्यों ना फेंकती इस पे? मुझे मालूम था तुम ही मुजरिम निकलोगे। भागो इतने बदमाश बच्चे हैं यार। मतलब दो इंसान खड़े होकर तमीज से बात भी नहीं कर सकते, बंदर आए थे टमटमाते हुए। खैर क्या कह रहा था मैं? हाँ तो मतलब जैसे जिन लोगों की शादी हो रही होती है वो साथ जाते हैं डेट वगैरह पे, थोड़ा वक्त गुजारते हैं, क्या हम नहीं जा सकते ना? तुमने कहा कोई मन्नत वगैरह मनाई हुई है कि शादी के दूसरे दिन ही डिनर पे जाएंगे? पहले भी तो जा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि घर वालों को एतराज होगा? क्यों एतराज होगा? मुझसे तो मजीद भाई ने खुद कहा है कि तुम और मेरीन अभी तक बाहर नहीं गए हो, तुम लोगों को जाना चाहिए, थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए। अच्छा ठीक है फिर, तो कब चले हम? हाँ एक काम करते हैं, 5 बजे तक चलें। मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, घंटा 2 घंटा फुल चिल मार के आएंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ? ठीक है चलते हैं। चाय पीने की जाहिर सी बात है, अब वो आदत तो कैसे बदलेगी? आज भी उन्होंने चाय नहीं पी, रुबीना बाजी बता रही थी। तो फिर अब क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि बिल्कीस के चले जाने का गम सभी को है। सच ये है कि बिल्कीस तो चली गई, मगर शम्स तो जिंदा है ना। क्या वो अकेला रहेगा? रह लेगा क्या? अकेले कहाँ, हम सब हैं तो अब्बू के साथ। बेटा तुम्हारे होने में और एक शरीक हयात के होने में बहुत फर्क है। तुम में से कोई भी शम्स की जिंदगी में बिल्कीस का खला पूरा नहीं कर सकता। चिमी खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान की जो भी एज हो उसको ना कंपेनियनशिप चाहिए होती है, और बाबा को ना उस चीज की अब आदत है, बहुत अकेले हो गए हैं। तो क्या करें, अब्बू की दूसरी शादी करवा दें? तो इसमें हर्जी क्या है? क्या दोबारा शादी करना कोई जुर्म है? मगर इस उम्र में। देखो चिम्मी खाला सिर्फ ये कहना चाह रही हैं कि इस एज में ना अब बाबा के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनके लिए हम सब मौजूद हैं, और अम्मी की जगह हम किसी को नहीं देंगे भाभी। अरे किसने कहा है कि उसको बिल्कीस की जगह देनी है? तुम्हारी माँ तो बिल्कीस ही रहेगी। हम तो बात कर रहे हैं शम्स के सहारे की। अब देखो चिम्मी खाला का जो इस पे टेक है ना वो थोड़ा इमोशनल है, लेकिन गलत नहीं है। देखो ये सच है कि अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि बाबा अभी जिंदा रहेंगे, और ये हम माने या ना माने बाबा बहुत अकेले हो गए और उन्हें किसी की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो बेटा कोई जल्दी नहीं है। तुम लोग सब आपस में बैठो, बात करो, आराम से सोचो, लेकिन एक बात जरूर याद रखना,
शम्स का अकेलापन वक्त के साथ बढ़ता जाएगा और बुढ़ापे का और तन्हाई का जो मेल होता है ना, ठीक है ना बेटा, सोच लेना अच्छी तरह से।